सब्सक्राइबर जो हैं वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं और आज हम जो हैं 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर चुके हैं और आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स हमें सपोर्ट करने के लिए। कोई भी डाउट है आप लोग बेझिझक डाउट जो है वो मेंशन कीजिए। आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर भी दिया हुआ है मैंने व्हाट्सएप का, व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो +2 क्लास का जो RBSE बोर्ड का चैप्टर नंबर 15 चल रहा था, आज हम चैप्टर नंबर जो 15 आपका चल रहा है बच्चों, उस चैप्टर के अंदर आज हम 3 लेक्चर अब तक अपलोड कर चुके हैं। आज हम उसका लेक्चर नंबर पढ़ने वाले हैं 4 और लेक्चर नंबर जो 4 पढ़ेंगे उसमें अपने आज स्टडी करने वाले हैं नाभिकीय विखंडन के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? नाभिकीय विखंडन के बारे में। यानी कि जो हमारे पास कोई भी नाभिक होता है, कोई भी भारी नाभिक जो होता है वो हमेशा कोशिश करता है टूटने की और हमेशा टूटकर वो हल्का नाभिक बनाता है और हल्के नाभिक हमेशा जुड़कर भारी नाभिक बनाते हैं। तो जब भारी नाभिक टूटकर हल्के नाभिक बनाता है तो उसको कहते हैं नाभिकीय विखंडन। नाम से पता चल रहा है खंड खंड हो जाना, विखंडन खंड खंड हो जाना। और नाभिकीय विखंडन की क्रिया में मैंने आपको पहले ही बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखनी है। एक चीज़ हम बार बार काम में लेंगे, यूरेनियम। और यूरेनियम के बारे में आप समझ लीजिए, यूरेनियम जो होता है वो 3 समस्थानिकों के रूप में जनरली पाया जाता है। यूरेनियम के 3 समस्थानिक होते हैं जनरली जो हमारी यूनिवर्स में, हमारी पृथ्वी पे पाए जाते हैं। पहला समस्थानिक होता है 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235, 92 यूरेनियम 238। 3 इसके समस्थानिक होते हैं यूरेनियम के, 92 यूरेनियम 234, 92 यूरेनियम 235 और 92 यूरेनियम 238। ज़रा हमारे काम का कौन सा है उस चीज़ को समझना है। जो 92 यूरेनियम 238 होता है वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा यही होता है। ऑलमोस्ट मैं कह दूं 99% तो कोई दिक्कत नहीं है। 92 यूरेनियम 235 उससे थोड़ा कम पाया जाता है। सबसे कम 92 यूरेनियम 234 पाया जाता है। तो मैंने ग्रेटर देन का साइन उस तरफ लगा दिया। सबसे ज़्यादा यूनिवर्स में 92 यूरेनियम 238 पाया जाता है, उससे कम 235 और सबसे कम 234। 234 तो लगभग पाया ही नहीं जाता, तो इसको हम छोड़ देते हैं। 235 और 238 पे हमारा निशाना रहेगा कि हम विखंडन की अभिक्रिया के लिए किसका उपयोग करें। यही बात तो समझनी है कि विखंडन के लिए कौन सा यूरेनियम ज़्यादा ज़रूरी है, जो क्वेश्चन आता है बोर्ड के अंदर। तो देखिए 35 लें कि 38 लें। अब इसके लिए वैज्ञानिकों ने अपने अपने मत दिए, अपने अपने तर्क दिए। तो आपको बताते हैं कि कौन सा लें। कहते 92 यूरेनियम 238। एक बात का ध्यान रखना, कहीं भी विखंडन की अभिक्रिया करवानी हो ना, तो जिसका विखंडन करना है उस पर न्यूट्रॉनों की टक्कर करवानी पड़ती है, न्यूट्रॉनों की बौछार करवानी पड़ती है। साथ साथ स्क्रीनशॉट लेते रहा करो। जहां भी विखंडन करवाना है हमें न्यूट्रॉनों की बौछार करनी पड़ेगी। कहते अगर तो यूरेनियम 238 का विखंडन करवाना है ना, तो बहुत ही उच्च ऊर्जा, बहुत हाई एनर्जी, बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉनों की आवश्यकता होती है। बहुत ही उच्च ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन चाहिए। न्यूट्रॉन को मैं पहले बता चुका हूँ, 0n1 से लिखते हैं। लगभग 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी कि 1.1 गुणा 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी ज़्यादा हाई एनर्जी की, इतनी ज़्यादा उच्च ऊर्जा के न्यूट्रॉन चाहिए अगर यूरेनियम 238 को तोड़ना है, खंड खंड करना है, उसका विखंडन करना है। इतनी अधिक ऊर्जा के न्यूट्रॉन हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, इतना याद रखो। इसलिए यूरेनियम 238 का उपयोग हम, ये भी रिजेक्ट हो गया, नहीं कर सकते। ये तो बेचारा है ही बहुत कम, तो इसका तो यूज़ कर ही नहीं सकते। ये भी नहीं यूज़ कर सकते 238 भी, क्योंकि इसके लिए इतनी एनर्जी के चाहिए।
तो कहते हैं इसका यूज करते हैं, और इसका यूज करते हैं, इसके लिए कितनी एनर्जी वाले न्यूट्रॉन चाहिए? केवल तापीय ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन। कितनी तापीय? केवल ऊष्मीय ऊर्जा वाले न्यूट्रॉन। कितनी ऊर्जा? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कहाँ तो 1.1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए, कहाँ इतने, तो इसलिए इतने ही एनर्जी के न्यूट्रॉन चाहिए, इसलिए हम इस अभिक्रिया में किसका यूज करते हैं? यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं। तो यूरेनियम 235 का उपयोग करते हैं, होता क्या है, यूरेनियम 235 जो होता है उस पे हम टक्कर मारते हैं एक न्यूट्रॉन की, वो बदल जाता है। अब देखो 92 + 0 92 रहेगा, तो तत्व तो यूरेनियम ही रहेगा, क्योंकि ये तत्व का निर्धारण करता है। न्यूट्रॉन की टक्कर मारी 92, ये 236 बन गया। ये 92 यूरेनियम 235 होता है स्थायी, और ये बन जाता है अस्थायी। जब ये अस्थायी हो गया तो ये दो हिस्सों में टूट जाएगा। एक तो क्रिप्टॉन, पहली बात तो वैज्ञानिक कहते हैं कि विखंडन जब होता है ना तो सारे नाभिक ही निकलते हैं यूरेनियम के विखंडन में, लेकिन सबसे ज्यादा दो निकलते हैं, 36 क्रिप्टॉन 92 और 56 बैरियम 141। 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, प्लस ऊर्जा निकलती है। कितनी? क्यू से लिखेंगे ऊर्जा को, 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। कहने का मतलब, जब ये इक्वेशन याद कर लेनी है, रट लेनी है बढ़िया से, जब स्थायी नाभिक यूरेनियम 235 पर न्यूट्रॉन टक्कर मारते हैं, कितनी ऊर्जा का न्यूट्रॉन? 0.025 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा का न्यूट्रॉन, बस। तो 92 यूरेनियम 236 बनता है, ये दो में टूट जाता है, क्रिप्टॉन और बैरियम के अंदर। 3 साथ में निकल जाते हैं क्या? न्यूट्रॉन, और कुछ निकल जाती है अपने पास क्या? ऊर्जा निकल जाती है 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक यूरेनियम जब टूटता है तो 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। इसके डायग्राम को ऐसे बना सकते हैं, विखंडन की क्रिया समझा रहा हूं कि 92 यूरेनियम 235 था, उस पे एक न्यूट्रॉन ने आके टक्कर मारी, 2 में टूट गया, एक बड़ा एक छोटा। जो बड़ा टुकड़ा था वो क्रिप्टॉन का था, बैरियम का था, छोटा टुकड़ा क्रिप्टॉन का था, निकल गए 3 न्यूट्रॉन, 0n1 0n1, 3 न्यूट्रॉन निकल गए। अब देखिए, क्या ये 3 न्यूट्रॉन शांत रहेंगे? ये 3 न्यूट्रॉन आगे 3 यूरेनियम से टक्कर करेंगे, तो उन 3 यूरेनियम का आगे वो क्या कर देंगे? विखंडन कर देंगे। फिर उन 3 यूरेनियम के विखंडन से 3 3 3 9 न्यूट्रॉन निकलेंगे, वो आगे 9 यूरेनियम का विखंडन करके 27 न्यूट्रॉन। यह अभिक्रिया इसी तरीके से चलती रहेगी, और ऐसी अभिक्रिया जो एक बार प्रारंभ होने के बाद कभी रुकती नहीं है, चलती रहती है श्रृंखला के रूप में, उसको श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। और श्रृंखला अभिक्रिया 2 प्रकार की होती है, नियंत्रित और अनियंत्रित। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में अगला लेक्चर स्पेशल होगा। आज विखंडन की बात कर रहे हैं। विखंडन के लिए 1-2 शर्तें हैं। विखंडन की शर्तें मैं बता रहा हूं। एक शब्द आएगा क्रांतिक द्रव्यमान। विखंडन की पहली शर्त है कि विखंडन के लिए जरूरी है विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान। जैसे ये था यूरेनियम 235, इसको कहते हैं विखंडनीय पदार्थ। अब अकेला यूरेनियम ही क्यों, प्लूटोनियम भी ले सकता हूं मैं, प्लूटोनियम 239 ले सकता हूं, 94 प्लूटोनियम 239 वो भी ले सकता हूं, कोई भी ले सकता हूं। तो विखंडन के लिए विखंडनीय पदार्थ का द्रव्यमान कुछ निश्चित द्रव्यमान से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो उसका विखंडन होगा, नहीं तो नहीं होगा। यानी कि क्रांतिक द्रव्यमान मान लो कह दिया 0.2 मिलीग्राम यूरेनियम 235 का क्रांतिक द्रव्यमान है। इसका मतलब जब 0.2 मिलीग्राम से द्रव्यमान ज्यादा होगा ना तो यूरेनियम टूटेगा, वरना नहीं टूटेगा। ठीक है, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये, अकेला क्रांतिक द्रव्यमान से द्रव्यमान ज्यादा होने पर भी बात नहीं बनेगी। दूसरी शर्त है, 2 शर्तें हैं। पहली तो क्रांतिक द्रव्यमान से द्रव्यमान ज्यादा हो,
दूसरी शर्त ये है कम से कम एक न्यूट्रॉन अवश्य होना चाहिए, एक न्यूट्रॉन अभिक्रिया में भाग लेना चाहिए, क्योंकि न्यूट्रॉन के बिना ये 235 236 में नहीं बदलेगा, 236 में नहीं बदलेगा तो अस्थायी नहीं होगा, अस्थायी नहीं होगा तो टूटेगा नहीं। इसलिए एक न्यूट्रॉन अभिक्रिया में कम से कम जरूर भाग लेना चाहिए। तो दो चीजें इसमें आ गई, दो शर्तें हैं इसकी। ये आपके पास दोस्तों क्या था, विखंडन। अब एक बात और, इस विखंडन की क्रिया में भी द्रव्यमान क्षति होती है, जो किस में बदल जाती है, आइंस्टीन की समीकरण E बराबर डेल्टा mc² के अनुसार, डेल्टा m द्रव्यमान क्षति है, पिछला टॉपिक देख लेना, पिछला लेक्चर अगर नहीं सुना तो, ऊर्जा में बदल जाती है जिसको कहते हैं बंधन ऊर्जा। यहाँ हो जाएगी वो नाभिकीय ऊर्जा 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका विखंडन का पूरा लेक्चर था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दोस्तों से शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिले। विखंडन चल रहा है, ख़त्म हो गया, कल विखंडन से ही रिलेटेड श्रृंखला अभिक्रिया पढ़ेंगे, नियंत्रित और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। श्रृंखला अभिक्रिया कैसे चलनी चाहिए, उसके लिए शर्तें हैं कुछ, फिर श्रृंखला अभिक्रिया के उदाहरण आपके जो सिलेबस में है, नाभिकीय भट्टी नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण, और अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का जो उदाहरण है 2 नंबर, उसके अंदर अपने क्या पढ़ने वाले हैं, परमाणु बम, एटॉमिक बम, फिर नाभिकीय संलयन आ जाएगा। क्योंकि वो थ्योरेटिकल पोर्शन है तो मैं उसके लिए कोशिश करूंगा कि नोट्स के अंदर से पढ़ाने का, स्कैन करके नोट्स उससे पढ़ाने का। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो ये मैं करवा रहा हूँ इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सारे नोट्स मैं अवेलेबल करवा रहा हूँ सारे चैप्टर के। 6 चैप्टर पूरे कर चुके हैं पहले RBSc बोर्ड के, 13वां चैप्टर हो गया, उसके बाद 14वां हो गया, 15वां चल रहा है। तो सिलेबस हमारा देखिए लगातार होता जा रहा है, बहुत जल्द सिलेबस हम पूरा भी कर देंगे आपका RBSc बोर्ड का। तो दोस्तों बस आप हमारे साथ जुड़े रहें, हमें अपना प्यार देते रहें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।